Hello friends, welcome to Impact Experts, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, आज का जो सवाल है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट अरे क्या सर, हर बार आप इम्पोर्टेंट सवाल लेके। फ्रेंड्स, मैं इम्पोर्टेंट जो आपकी क्वेरीज रहती है, जो कमेंट्स रहते हैं, उसमें से जो मेजर इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको ग्रैब करता हूं और मेरी टीम भी उस हिसाब से ही मुझे फिल्टर करके प्रोवाइड करती है आगे, ठीक है। बिकॉज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, भले से आपके वो कोई भी सवाल हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा सवाल पूछा है, जो कि पूछते हैं आनंद कुमार जी, जो पूछा है, सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कौन से बैंक में अकाउंट ओपन कराना ठीक रहेगा। सो थैंक यू सो मच आनंद जी फॉर आस्किंग दिस मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन। सबसे पहला मैं आपको कैटेगरीज और ये क्राइटेरिया में आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं कि बैंक, आप कोई भी करंट अकाउंट एक्सपोर्ट के लिए ओपन करा रहे हैं तो ऐसी बैंक में अकाउंट ओपन कराएं जिनका खुद का एडी कोड हो, दैट्स कॉल्ड अ ऑथराइज्ड डीलर कोड, ठीक है। जो खुद का एडी कोड होगा तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, जो आपका एक्सपोर्ट हुआ है मनी, एक्सपोर्ट मटेरियल हुआ है, जो मनी आने वाला है, जो इनवर्ड रेमिटेंस आएगा, वो डायरेक्टली आपके जो बोल सकते हैं डायरेक्टली बैंक के अंदर आएगा, और जो कमीशन जो चार्ज होना चाहिए वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है। बोले सर हमने किसी और ऐसी बैंक में अकाउंट ओपन है हमारा, या हमने ओपन करवा लिया जिसका खुद का आईडी कोड नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको 2 बार कमीशन चार्ज लगेगा। सबसे पहले तो, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि ये ए बैंक है जिसका खुद का आईडी कोड है और ये बी बैंक है जिसका आईडी कोड नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये ए बैंक का ही आईडी कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपने ये बी बैंक में अकाउंट ओपन करा लिया है, इनवर्ड रेमिटेंस आएगा नो डाउट, बट जो आप यहाँ पे 10 पैसा दे रहे थे डायरेक्टली, वो शायद आपको यहाँ पे बी बैंक में अगर आपका अकाउंट है और वहाँ पे आपको लेना है आपके पैसे, तो मे बी पॉसिबल आपको 15 पैसे या 17 पैसे, मतलब 5 से 7 पैसे का और डिफरेंस आएगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट एज एन ग्रांटेड कि हाँ ठीक है 5-7 पैसे का डिफरेंस है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मनी का फ्लक्चुएशन अगर होता है और यूएस डॉलर के अंदर आता है तो लोगों के हज़ारों रुपए चले जाते हैं, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, छोटे की बात कर रहा हूँ मैं। मान लेते हैं कि 8,000 का समझ लीजिए कि आपका यूएसडी का वैल्यू आया है, ठीक है, 8,000 यूएसडी आया है, 1 रुपये का भी डिफरेंस अगर आप करते हैं तो 8,000 रुपये आपके ऐसे ही बैंक को आपको देने पड़ते हैं। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज़, आप कोई ऐसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराइए जिसका वहां पे खुद का या आपकी सिटी में ही ट्रेड डेस्क हो, खुद का ट्रेड डेस्क हो। ट्रेड डेस्क क्या होता है कि जिससे आपके जो पेपर मूवमेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट होता है। अगर आप मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मूवमेंट अगर आपने करा है और मान लीजिए कि आपकी सिटी में उनकी कोई ट्रेड डेस्क ही नहीं है, तो वो सबसे पहले जो खुद उसकी जो ब्रांच होगी वो अपने पर्टिकुलर ट्रेड डेस्क जो डिवीजन है, या मुंबई में है या दिल्ली में या बेंगलोर या चेन्नई, जहाँ पे भी उनका ट्रेड डेस्क हो वहाँ पे भेजेगी। तो सबसे पहले तो आपका जो एक दिन है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि आपने सुबह दिए थे, शाम को वहाँ से कुरियर निकलेगा और फिर जाके दूसरे दिन वहाँ पे पहुँचेगा शाम के टाइम पे, तो एक दिन तो आपका वहीं पे वेस्ट हो गया। तो ट्रेड डेस्क, जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेड डेस्क होता है वो पर्टिकुलर बैंक का आपकी सिटी में हो, वो आप सबसे पहले चेक करिए। तीसरा फैक्टर, इसके अंदर आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही है बैंक की तरफ से, और कितना ईजीएस्ट ट्रांजैक्शन आपको आपकी बैंक करके दे रही है, ये मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंट है कि ईजीएस्ट वे में और कितने सोफिस्टिकेटेड वे में आपकी बैंक आपको सपोर्ट करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत वैल्यूएबल फैक्टर्स होते हैं, बट लोग ऐसे ही अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं कि हाँ ठीक है मेरा रिलेशंस है तो ठीक है ओपन करा लिया, बट सर्विसेज आपको किस तरीके की मिल रही है। आपको कल को उठ के कोई बैंक इस तरह से अगर आपको बोल रही है कि नहीं, अगर आपका 10,000 का रेमिटेंस आता है तो हम आपको इतना परसेंटेज चार्ज करेंगे या इतना वैल्यू चार्ज करेंगे, 10,000 से 25,000 के बीच में आपका इनवर्ड रेमिटेंस आता है तो हम ये चार्ज करेंगे, तो देयर वुड बी ऑलवेज नेगोशिएशन आपको करना रहेगा बैंक के साथ, जो भी आपका इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है उसके लिए।
सो आई होप आनंद जी, मैंने आपके सवाल का जो ओपिनियन है या मेरे तरफ से जो सजेशन है कि किस बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए, रैदर मैं कंसीडर नहीं करूंगा, बट फिर भी मैं सिर्फ एक ओपिनियन मेरी तरफ से शेयर करना चाहूँगा कि बैंक आप कोई भी प्राइवेट बैंक चूज़ करें, क्योंकि उनका सर्विसेज फास्टर होता है। ठीक है, नो डाउट गवर्नमेंट बैंक का भी होता है, एसबीआई का भी होता है, बीओबी का भी है, लाइक और अगर बात करता हूँ तो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस है, कोटक है, ये बैंक्स भी होते हैं। तो आप ऐसी बैंक में अकाउंट ओपन कराइए जिसमें एडी कोड हो, ट्रेड डेस्क हो और सर्विस फास्टर हो, या डॉक्यूमेंटेशन से आप मूवमेंट ज़्यादा हो सके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही आनंद जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।